अपनी बोरियत से भरी जिंदगी से तंग आकर मैं चली एडवेंचर की तलाश में और तलाश करते करते मैं पहुंच गई हूँ मयूर विहार फेज़ 1 EOD एडवेंचर पार्क। और ये सबसे सस्ता एडवेंचर पार्क है। क्यों, मैं आखिर में बताऊंगी। अंदर जाते ही मुझे दिखे बहुत सारे लोग। हालांकि गुरुवार था लेकिन मेरे जैसे वेले लोगों की कमी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे दो तरीके के टिकट ऑप्शंस है, एडल्ट कॉम्बोज एंड किड्स कॉम्बोज। किड्स आई डोंट हैव एंड एडल्ट आई एम। तो टिकट लेने के बाद ये रिबन आंटी मेरे हाथ में ये रिबन बांध रही है, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं चोरी से नहीं टिकट लेके अंदर आई हूँ। अंदर जाते ही मुझे दिखा था झूला। मैं झूले की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि कोई दूसरी लड़की मेरे झूले पे बैठ गई। एंड कसम से मैंने गाली नहीं दिया। उसके बाद मैं जा रही हूँ और भी बहुत सारे एडवेंचरस राइड्स एक्सप्लोर करने। फिर जाते ही मैं प्रकृति के सुंदर नज़ारों में, इतने सारे पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ, और उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो लोग गाना भी बजा रहे थे। तो और क्या चाहिए मुझे ये फील करने के लिए कि मैं बॉलीवुड मूवी की हीरोइन हूँ। खैर, फिर मैं अपनी हरकतों पे आ गई जो बॉलीवुड मूवी की कोई भी हीरोइन नहीं करती है, आई थिंक सो। और यहाँ मेरी कोशिश चल रही है कि मैं ये प्रूव कर सकूँ कि इंसान बंदरों के ही एवोल्यूशन हुए वर्जन है। और यहाँ पे इनकी ना बोट अटकी हुई थी लेकिन इनको कोई फिक्र नहीं थी, वो बैठ के गप्पे लड़ाए जा रहे थे अटके हुए बोट पे ही। मैं यहाँ पे बोटिंग करने आऊँगी वापस, लेकिन खैर अभी मैं पहले झूला झूल लेती हूँ, है ना, पेड़ पे बैठ के बंदरों की तरह। खैर, अब मैं चली असली एडवेंचर की तलाश में। अब वो मुझे हार्नेस बांध रहे थे ताकि यहाँ पे गिर के मैं कहीं मर ना जाऊँ। फिर उन्होंने कहा कि मैडम इतनी बड़ी तोंद बंधने लायक तो रस्सी है नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा भैया क्या करूँ, प्लीज़ कुछ व्यवस्था कीजिए। फिर उन्होंने किया, उन्होंने हार्नेस बांधा। उसके बाद ये हार्नेस को उन्होंने किसी तरह एडजस्ट किया। अब थी बारी हेलमेट की। हेलमेट पहनाते हुए भी भैया बोले मैडम जी आपका तो सर भी बहुत बड़ा है। मैंने कहा भैया देखिए कोई बड़ा हेलमेट अगर हो तो। फिर उन्होंने मेरे लिए एक बड़ा हेलमेट ढूंढ के निकाला। अब मैं चली अपनी मंजिल की ओर। यही हिम्मत कुछ देर में ढेर होने वाली है। लैंड करना है अब अपने को। तम तो तुम्हारी कदम पैर ऊपर है, पाइपर मुझको लैंड कर। सही सलामत लैंड करने के बाद मैं पहुंच गई बोटिंग करने। और 1 साल का लेग एक्सरसाइज एक दिन में ही ख़त्म करने के बाद मेरे लेग्स थक गए थे, तो मैं रुक गई और मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं वो पैडल कर रहे थे। और आज मैंने जाना पानी का रंग नीला नहीं हरा होता है। अब बोटिंग के बाद मैं जा रही हूँ अल्टीमेट बेइज्जती कराने सबके सामने। उस दिन मैं पहन के गई थी जीन्स जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। पहले टाइट नहीं थी, खैर आपको रीज़न पता है, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि पीयर प्रेशर बना हुआ था। इस गोले के चारों तरफ से लोग मुझे देखे जा रहे थे, वो भी जो पहले अपना बेइज्जती करा चुके थे और वो भी जो मेरे बाद बेइज्जती कराने आने वाले थे। क्योंकि मैं एक बात सच बता दूँ, किसी ने भी इस चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं की है। उस पीयर प्रेशर के अंडर में आके मैं किसी भी तरह ठान ली थी कि मुझे तो चढ़ना ही है, तो मैं चढ़ गई किसी भी तरह। और उसके बाद जो मैंने प्रदर्शन किया है खेल का भी कुछ ही देर में आपको दिखेगा। और ये रही मैं 2 सेकंड इस सांड की पीठ पे नहीं टिक पाई इतने कोशिश के बावजूद। खैर, जिस झूले को मैं पहले हासिल नहीं कर पाई थी, बाद में अपना तोंद देके वहाँ जाके बैठ गई थी, झूला नहीं टूटा। फिर मैंने कुछ स्प्राइट पिए और फिर मैंने डिस्कवर किया कि आई एम गुड फॉर नथिंग। मुझे आर्चरी तक नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता एक्चुअली। खैर, मैंने कुछ इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटोज़ लिए थे तो ख़त्म। उसके बाद मैं पहुंच गई वो गेम खेलने जो आज तक मैंने कभी मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है, पबजी। और ये थी ह्यूमन पबजी, लेकिन सरप्राइजिंगली आई वॉज प्रीटी गुड एट। पबजी खेलने के बाद मैं पहुंच गई अमीरों के गेम में खुद को बेइज्जत करने। और ये कर दिया ना मुकाला, लेकिन अब नहीं, अब पारुमिता अब नहीं, बहुत हो चुका है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2 रुपये इज्जत कमाए थे, लेकिन इस डांस के बाद मैंने वो भी गवा दिया। फिर हमने खेला झींगा और उसके बाद हम पहुँच गए मौत के कुएँ में छलांग लगाने। क्योंकि इस मौत के कुएं का पहला पड़ाव ख़त्म करते ही हम दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि नहीं नहीं हो जाएगा, हम तो पार कर लेंगे, उस पार पहुंच जाएंगे। लेकिन तब तक हो चुकी थी बहुत देर। तब मेरे आंखों के सामने यमराज खुद आगे से चलते हुए हमारी ये तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझे दिख रहा। और ये थी आज के वीडियो की आप
आप सब लोगों के लिए सरप्राइज, विजुअल ट्रीट और सीख कि आप लोग खुद को बेइज्जत करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आई थिंक आपने सीखा होगा। मेरी आंखों के सामने घूमते हुए तारे, सितारे, सूरज, चांद दिख रहे थे अब तक मुझे। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी की कभी बहुत अच्छी प्लेयर नहीं थी, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।